नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इतिहास अध्ययन पे। तो चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से एक खेल के मैदान यानी कि स्टेडियम और एक विशाल सूचना पट्ट यानी कि साइन बोर्ड के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, हमें कहाँ से खेल के मैदान के और सूचना बोर्ड सूचना पट्ट कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ए यानी कि धौलावीरा से हमें प्राप्त हुए हैं। दूसरा प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल की प्रशासनिक व्यवस्था में संग्रहेत्री नामक अधिकारी का मुख्य कार्य क्या था? तो इस अधिकारी का मुख्य कार्य क्या था? सी हो जाएगा सही उत्तर। राजकीय कोषाध्यक्ष जो होते थे इन्हें संग्रहेत्री कहते थे। तीसरा प्रश्न है, बौद्ध धर्म में किसी भिक्षु के बौद्ध संघ में पूर्ण रूप से प्रवेश करने की प्रक्रिया, संस्कार जिसे कहते थे, को क्या कहा जाता था? तो इसे क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर होगा उपसंपदा। इस संस्कार को उपसंपदा कहा जाता था। चौथा प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में गूढ़ पुरुष शब्द का प्रयोग किस विशिष्ट वर्ग के लिए किया जाता था? तो मौर्य प्रशासन में गूढ़ पुरुष किसे कहा जाता था? गुप्तचर जो होते थे इन्हें गूढ़ पुरुष कहा जाता था। पांचवा प्रश्न है, किस गुप्त सम्राट ने हूणों को बुरी तरह पराजित किया था, जिसका उल्लेख गाजीपुर के भीतरी स्तंभ लेख से मिलता है? स्कंदगुप्त ने पराजित किया था। छठवां प्रश्न है, दक्षिण भारत के चोल काल में मणिग्रामम और नानादेशी क्या थे? ये क्या होते थे? व्यापारिक श्रेणियां होती थी। ये एक प्रकार की व्यापारिक श्रेणियां थी, मणिग्रामम और नानादेशी। सातवां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की राजस्व व्यवस्था में खराज किस प्रकार का कर था? खराज किस प्रकार का कर होता था? यह होता था गैर मुस्लिमों पर लगने वाला भूमि कर, जिसे हम खराज कहते थे। आठवां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक और या सैन्य व्यवस्था में पोलीगर कौन थे? तो जो पोलीगर होते थे ये होते थे प्रांतीय सैन्य सरदार और जमींदार, इन्हें ही पोलीगर कहा जाता था। नौवां प्रश्न है, मुगल काल में बटाई या गल्ला बख्शी प्रणाली के अंतर्गत राजस्व निर्धारण का आधार क्या था? बटाई और गल्ला बख्शी के अंतर्गत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, वास्तविक पैदावार का बंटवारा जो होता था यही आधार पे होता था। 10वां प्रश्न है, मराठा प्रशासन में सरंजाम व्यवस्था मुख्य रूप से किससे संबंधित थी? यह मुख्य रूप से संबंधित होती थी, सही उत्तर इसका बी होगा, सैन्य सरदारों को सेवा के बदले दिया जाने वाला भूमि अनुदान जो होता था इसे ही सरंजाम कहते थे। 11वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में नाना साहेब के मुख्य राजनीतिक सलाहकार कौन थे? नाना साहेब के, जिन्होंने विद्रोह की योजना बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। तो वो कौन थे? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, अजीमुल्ला खान। 12वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार आधिकारिक रूप से स्वराज की मांग रखी थी? तो वह कौन सा अधिवेशन था? वह था डी, सही उत्तर होगा 1906 कलकत्ता अधिवेशन। 13वां प्रश्न है, 1905 में भवानी मंदिर नामक प्रसिद्ध क्रांतिकारी पुस्तिका किसने लिखी थी, जिसमें एक गुप्त क्रांतिकारी मठ स्थापित करने की योजना थी? यह किसने लिखी थी पुस्तिका? कौन? भवानी मंदिर नामक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वरींद्र कुमार घोष ने। 14वां प्रश्न है, 1920 में बंबई में स्थापित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे? ये कौन थे? सही उत्तर होगा ए, लाला लाजपत राय को चुना गया था प्रथम अध्यक्ष। 15वां प्रश्न क्या हो जाएगा कि 1943 में आज़ाद हिंद फौज, जिसे INA कहते थे, कि सुभाष ब्रिगेड का कमांडर किसे नियुक्त किया गया था? INA की सुभाष ब्रिगेड का कमांडर कौन था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, शाहनवाज खान को नियुक्त किया गया था। 16वां प्रश्न है, ब्रह्म समाज के विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए 1843 में तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन किसने शुरू किया था? तो इसका प्रशासन किसने शुरू किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा डी, देवेंद्र नाथ टैगोर ने।
17वां प्रश्न है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत से ठगी जो होता था इसका दमन करने के लिए कैप्टन विलियम स्लीमन को नियुक्त किया था? किसने किया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। 18वां प्रश्न है, 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका ने अपनी भाषा रातों रात बंगाली से अंग्रेजी कर ली थी। इस पत्रिका के संस्थापक कौन थे? यानी कि अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक हो जाएंगे सी, यानी कि शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। 19वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता निवारण के लिए अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की? ये हो जाएगा सही उत्तर 1932 में इसकी स्थापना की गई थी। 20वां प्रश्न है, क्रिप्स मिशन 1942 जब भारत आया उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। 21वां प्रश्न है, बौद्ध दर्शन में शून्यवाद माध्यमिक दर्शन जो था के प्रवर्तक किसे माना जाता है? शून्यवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो वह नागार्जुन को माना जाता है। 22वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर सबसे अधिक किस पशु का अंकन मिलता है? तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर सबसे अधिक जो हमें मिलता है एक सींग वाले जानवर का, यूनिकॉर्न का। 23वां प्रश्न है, कलिंग के प्रतापी शासक खारवेल का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? तो खारवेल का संबंध जो था वह किस राजवंश से थे? चेदी वंश से था, महामेघवाहन वंश जिसे हम कहते थे। 24वां प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने मालवा के शकों को हराकर सकार यानी कि शकों का शत्रु की उपाधि धारण की और भारत में पहली बार चांदी के गुप्त सिक्के चलवाए? तो किसने किया था ऐसा? यह थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। 25वां प्रश्न है, सम्राट हर्ष के समय प्रयाग में आयोजित होने वाले महामोक्ष परिषद दान समारोह जिसे कहते थे का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता था? यह आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता था? तो 5 वर्ष के अंतराल पर होता था। 26वां प्रश्न है, दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन में अलवार संत मुख्य रूप से किस देवता के उपासक थे? अलवार संत जो होते थे ये होते थे विष्णु के उपासक। 27वां प्रश्न है, किताब उल रहला नामक यात्रा वृत्तांत के लेखक इब्न बतूता जो मोरक्को का यात्री था किस सुल्तान के काल में भारत आया था? तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, मोहम्मद बिन तुगलक के। 28वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए मुस्तखराज जिन्हें बकाया भू राजस्व वसूलने का विभाग कहते थे की स्थापना किसने की थी? दीवान मुस्तखराज की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर इसका सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। 29वां प्रश्न है, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अपनी प्रसिद्ध राजनीतिक पुस्तक अमुक्त माल्यद की रचना किस भाषा में की थी? तो यह की थी तेलुगु भाषा में। 30वां प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मीर बख्शी का मुख्य कार्य क्या था? मीर बख्शी का मुख्य कार्य क्या होता था? इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, सैन्य विभाग का प्रमुख होता था जो मनसबदारों का वेतन और संगठन देखता था। 31वां प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी महाराज का विधिवत राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में किस किले में हुआ था? किस किले में यह हुआ था? रायगढ़ के किले में। 32वां प्रश्न है, प्लासी के युद्ध जो कि 1757 में हुआ था में मीर जाफर के विश्वासघात के बावजूद नवाब सिराजुद्दौला की ओर से बहादुरी से लड़ने वाले 2 वफादार सेनापति कौन थे? तो वो 2 सेनापति थे मीर मदान और मोहन लाल। 33वां प्रश्न है, नील विद्रोह जो इंडिगो रिवोल्ट था 1859-60 का बंगाल के दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किस जिले से शुरू हुआ था?
यह किस जिले से शुरू हुआ था? तो नदिया जिले से शुरू हुआ था, गोविंदपुर गांव से। 34वां प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना औपचारिक रूप से किस वर्ष की थी? तो इसकी स्थापना औपचारिक रूप से कब की गई थी? तो सही उत्तर होगा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। 35वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम बताते हुए द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह किसने लिखी थी? बी.डी. सावरकर ने लिखी थी। 36वां प्रश्न है, 1916 के ऐतिहासिक लखनऊ पैक्ट का मुख्य वास्तुकार किन्हें माना जाता है, जिन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक मंच पर लाने में अहम भूमिका निभाई? तो किसे माना जाता है? बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना को। 37वां प्रश्न है, काकोरी ट्रेन एक्शन 1925 के आरोप में क्रांतिकारी अशफाक उल्ला खां को किस जेल में फांसी दी गई थी? किस जेल में फांसी दी गई थी? तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? फैजाबाद की जेल में। 38वां प्रश्न है, साइमन कमीशन का शांतिपूर्ण बहिष्कार करते समय पुलिस की लाठीचार्ज से बुरी तरह घायल होकर किस महान राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई थी? तो किसकी मृत्यु हुई थी उस समय? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। 39वां प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के दौरान उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में लाल कुर्ती या खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। 40वां प्रश्न है, अगस्त ऑफर 1940 किस वायसराय द्वारा प्रस्तुत किया गया था? यह किस वायसराय द्वारा प्रस्तुत किया गया था? लॉर्ड लिनलिथिगो के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 41वां प्रश्न है, प्राचीन भारत के अभिलेखों में प्रयुक्त विष्टि शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से क्या था? तो विष्टि जो होता था यह एक प्रकार का बेगार होता था, जबरदस्ती जो काम किया जाता था, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं बिना वेतन का जो श्रम किया जाता था उसे ही विष्टि कहते थे। 42वां प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में समाज के नैतिक उत्थान के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है? तो कब मिलता है? किस शिलालेख में मिलता है? ये 5वें शिलालेख में मिलता है। 43वां प्रश्न है, तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर भयानक आक्रमण किया था। उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ए, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। 44वां प्रश्न है, मुगल काल में अकबर द्वारा चलाए गए दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू दरबारी कौन था? ये तो सिंपल है, बीरबल था। 45वां प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो थे। इसे प्रायोगिक रूप से सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? तो इसे कहाँ लागू किया गया था? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा मद्रास में, बारामहल जिला में। 46वां प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे, जिन्होंने भारत से ब्रिटिश की ओर धन निष्कासन यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का आर्थिक सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो इसका सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी थे। 47वां प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह 1917 के दौरान किसानों की दुर्दशा देखने के लिए महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जे.बी. कृपलानी ने, अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं। 48वां प्रश्न है, पूना पैक्ट 1932 पर हिंदू महासभा की ओर से सवर्ण हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करते हुए किसने हस्ताक्षर किए थे? क्योंकि गांधी जी ने स्वयं हस्ताक्षर नहीं किए थे, तो किसने हस्ताक्षर किए थे? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय ने किए थे। 49वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उषा मेहता का नाम निम्नलिखित में से किस साहसिक गतिविधि के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है?
किस साहसिक गतिविधि के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। गुप्त रूप से कांग्रेस रेडियो यानी कि भूमिगत रेडियो का संचालन करने से। 50वां प्रश्न है, कैबिनेट मिशन 1946 ने भारतीय राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए किस प्रकार की शासन व्यवस्था का प्रस्ताव रखा था? किस प्रकार की शासन व्यवस्था का प्रस्ताव जो रखा था वो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। एक ढीला अखिल भारतीय संघ यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें केंद्र के पास सीमित शक्तियां हों, यह प्रस्ताव रखा था। ये रहे आज के 50 प्रश्न। आपको अभी एक प्रश्न हमने पीछे पूछा है, उसका जवाब देना है और बताना है आपको आप लोगों ने कितना सही किया इनमें से। एक ज़रूरी सूचना है आप लोगों के लिए, आप हमारे होम टैब पे चैनल को ओपन करेंगे, जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको सब्सक्राइब फॉर जीके जीएस लिख के ये चैनल दिखाई देगा। तो जितने लोगों को भी जीके जीएस रिलेटेड, जैसे कि हम इस चैनल पर हिस्ट्री से संबंधित वीडियोस डालते हैं, इसीलिए इसका नाम भी इतिहास से संबंधित रखा गया है। आपको जीएस की तैयारी करनी है तो इसके लिए नेक्स्ट रैंक जीएस नाम से हमने एक चैनल क्रिएट करा है। अभी हमने इस पर कोई वीडियोस नहीं डाली हैं, लेकिन जल्द ही हम इस पे काम करने वाले हैं। संडे तक इस पे वीडियो भी आ जाएगी, तो बिना देरी के आप जाइए और इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे होम टैब पे जाइएगा चैनल के, वहाँ से आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम यहाँ पे 100 क्वेश्चंस लेकर आएंगे। हर वीडियो में जब भी हम लाएंगे तो 100 क्वेश्चंस ही लेकर आएंगे एक बार में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होने वाले हैं, जिनमें आपको पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, साइंस, जनरल साइंस हो गया, यानी कि सभी क्षेत्रों से, यानी कि जीएस, इसी वजह से हमने इसका नाम जीएस रखा है। तो बिना किसी देरी के आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कंटेंट बहुत ही अच्छा मिलने वाला है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा।